साथियों, सादर सादर सेवा जोहार। आप सभी को हरियाली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज हम ये जो हरा भरा एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये ग्राम परसेल रैयत विकासखंड करंजे के अंतर्गत है। और यहाँ पर आज जो है ग्रामवासी एवं पेशा एक्ट अध्यक्ष और ग्राम के सियाना लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। और आज ये जो आपको ये ज़मीन दिखाई दे रहा है, ये धान बुवाई का कार्य हो चुका है। आज जो है सभी ग्रामवासी जो है इसका जो है ब्यासी, ये पुराना तकनीकी है ब्यासी का करना। ब्यासी करने से पैदावार अच्छा होता है और बाल भी बढ़े जाते हैं। हाँ, बाल भी बढ़े जाता है, प्लस फसल का कुछ रौनक अच्छा रहता है। इसलिए किसान लोग आदिवासी परंपरागत जो तकनीकी है ब्यासी का, वो कार्य आज चल रहा है। और ये ज़मीन जो है ग्रामवासियों के अथक प्रयास एवं लड़ाई संघर्ष के बाद ये ज़मीन जो है परसेल रैयत कटवार श्री गौतम सिंह कुशराम जी को सौंपा गया है। उसी को ग्रामवासी लोग जो है इसको जो है सभी के सहयोग से इसको आज जो है ब्यासी का कार्य चालू है। और हमारे आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो खड़े हैं हमारे पेशा एक्ट अध्यक्ष श्रीमान गंगा सिंह परस्ते जी हैं। और हमारा अखिल गोंडवाना महासभा के माध्यम से जो है विकासखंड करंजे के अंदर में कई प्रकार की जनजागृति आदिवासी परंपरा एवं रीति रिवाज पर रखा जाता है। तो आज ये जो ज़मीन जो है शासकीय भूमि है, जो कटवार को दिया जाता है, वो ज़मीन है ये। और ये ज़मीन जो है अथक प्रयास करके जो है श्री गौतम सिंह कुशराम जी को कटवार पद दिलवाए हैं गांव वाले। और ये जो ज़मीन दिख रहा है वो उसी के नाम पर हो, ऐसा सभी का आशा विश्वास करते हैं। और लड़ाई भी संघर्ष जारी है। तो हमारे परस्ती जी, आज का जो कार्य चल रहा है इसमें क्या कहना है, कैसा इसका रूपरेखा बनाए हैं और क्या इसमें गतिविधि रहेगा आगे का? जोहार जोहार, सादर सेवा जोहार। साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, इस ज़मीन में जो ये पूरा है 5 एकड़ ज़मीन है जी, शासकीय भूमि, ये अपने परसेल रैयत के अंदर आता है। और ये है कटवारी भूमि, है ना। तो इसमें हम लोगों ने अथक लड़ाई लड़ करके जो है कटवार को ज़मीन दिलाने का काम किए हैं। और इसका लड़ाई हमने लड़े हैं। हम इसका एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार सबके पास कागज़ लगा चुके हैं। आशा करते हैं कि सब सही होगा। तो जो बुआई का कार्य किया गया था दूसरे कटवार के द्वारा, तो आज हम उसको ब्यासी करके जो है फसल का पैदावार अच्छा हो करके और ये ज़मीन को गौतम सिंह कटवार कुशराम के नाम हस्तनिर्मित किया जाएगा। तो आज गांव वाले जो है सभी लोग कहे कि नहीं, चलो आज ब्यासी का काम किया जाए। जी जी जी। हाँ, तो देखिए आप, ये पूरा 5 एकड़ का प्लाट है, इसमें ब्यासी का काम चालू है। ये जो अपन जो लड़ पा रहे हैं, तो जो हमारे संविधान में जो नियम कानून है उसके बदौलत हम किसी दूसरे का या सरकार भी देखा जाए तो एक व्यक्ति है, सरकार एक व्यक्ति है। यहाँ 5वीं अनुसूची पेशा कानून लागू है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि संविधान का बुक पढ़े। और डिंडौरी जिला तो पूरा पेशा क्षेत्र है, यहाँ पेशा कानून लागू है, लेकिन उसके बारे में सरकार के द्वारा जानकारी नहीं दिया जाता है, बताया नहीं जाता है। लेकिन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हर गाँव में हैं, वो लोग संविधान का बुक पढ़ें और पेशा नियम को पढ़ें, तो हमको सारे अधिकार जो है गाँव में अपना सुलझा सकते हैं, बड़े से बड़े मुद्दों तक सुलझा सकते हैं। लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। लेकिन उसका भी उपाय है, सरकार भी एक व्यक्ति के बराबर है। तो हम एक व्यक्ति को भी चुनौती कर सकते हैं कि सरकार को अपन
इस हिसाब से इस भेष में अपन उसको बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया से आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो हम उसी माध्यम से जो है आज हम दूसरे कटवार के नाम पर था ये परसेल माल का, आज हम लड़ाई लड़ करके जो है परसेल रैयत कटवार को ये ज़मीन उनके नाम में करवाने का तक प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि सब ये हो जाएगा और हम लड़ाई जीत चुके हैं। सेवा जोहार। हमारे बीच में उपस्थित हैं अखिल गंडवाना महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष करंजिया और ये हमारे परसेल रैयत का मुकद्दम भी हैं और वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष भी हैं और पारंपरिक ग्राम समिति का अध्यक्ष भी हैं, यानी कि बहुत सारे पद पावर हैं इनके। श्री दीपक सिंह धुर्वे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो ये भी अपना वक्तव्य रखेंगे। 2-4 शब्द आप बताइए कि इस विषय में क्या कहना है आपका, जो यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं आप। तो यहाँ का नज़ारा में हम लोगों को भी सम्मिलित होने का मौका मिला है। ये जो ग्राम है उधर परसेल रैयत है, धसकन टोला है, ये अभी वर्तमान में टिकरा टोला है। यहाँ दोनों का जो है सीमा रेखा एक है, मेड़ो सब कुछ एक है। ये परसेल रैयत में आता है और ये जो ग्रामवासी जो आपको इतना नज़ारा जो देखने को मिल रहा है, ये एक जो अभी आपने बात रखे थे कि जो संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है, पेशा एक्ट, ग्राम सभा के माध्यम से बड़े बड़े काम होना है। लोकसभा नहीं, विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, यह विषय को आपने रखा है और उसी विषय को लेकर आज यहाँ ग्राम लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर जो है यह कार्य को आज किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य है। हम तो आशा करते हैं कि सभी क्षेत्र के आदिवासी मूल निवासी लोग जो है अपने गांव में जो पेशा एक्ट जो मिला है उसका महत्व समझें और संविधान का पुस्तक पढ़ने की जो बात कहें उसको थोड़ा झांकें, तो उसमें क्या हमारे लिए प्रावधान है, कैसे अपने अधिकार जो है मिलेगा। ये उसका मेन मकसद है कि एकजुट, जब हम एकजुट हो जाएंगे तो बड़े से बड़े काम हम एकजुट होकर के काम कर लेंगे। हम लोग जो है परसेल रैयत का जो कटवार पद का रिक्त खाली था, वो रिक्त को देखते हुए सभी लोग एकजुट होकर संघर्ष किए और कटवार की मांग किए। परसेल रैयत में नए नियुक्त कटवार का आगमन हुआ, नियुक्ति हुआ और जो परसेल कटवार के कब्जे में 19 एकड़ जो जमीन था, है ना, उस 19 एकड़ खेत को जो है श्री गौतम सिंह कुशराम को जो है ग्राम वाले सब लोग मिलकर जो इसको काबिज कराए। तत्पश्चात आज भी ये कटवार परसेल कटवार के द्वारा जमीन जो है कब्जा कर लिया गया था, लेकिन सभी लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ करके उसका फसल बोया हुआ में आज ये 82 करके अपने अधीनस्थ में ले लिए हैं। कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी सभी लोगों को आवेदन के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो हमारा समय समय पर पेशा एक्ट के माध्यम से हम लोग जागरूक हुए हैं। हम यहाँ के लोगों को भी मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि एकजुट होकर बड़े से बड़े काम करें। ऐसा संघर्ष है। हम लोगों को जो काफ़ी जो विभागें जो काम हम बन के कर रहे हैं, तो क्या है कि उस समय इच्छुक नहीं थे हमारे लोग, लेकिन आज इच्छुक हो रहे हैं। अभी हमारे जो युवा लोग देखिए कितना नांगर, सभी लोग नांगर लेके आए हैं। एक जागरूकता के कारण से लोग एकजुट होकर इनके विचार बना, और विचार जब बना इन लोगों का, हम आपको चल के दिखा रहे हैं। जब सब लोगों का विचार बना कि कैसा करके कैसा किया जाए, तो ये कहने का मतलब जो पेशा एक्ट हम लोगों को जो जैसे 2022 में राष्ट्रपति जी के द्वारा जब मान्यता प्राप्त मिला, तो सभी को खुशी आया कि अब एकजुट होकर के हम अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ऐसा अनुभव प्राप्ति हुआ। उससे पहले प्रेमवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ये पेशा एक्ट 1996 में उन लोगों का आगाज जो है पूरा दिल्ली में जाके अपना आग्रह किए थे कि हमें पेशा एक्ट जो संविधान में जो पारित है वो हमें कानून बनाकर लागू किया जाए, ताकि हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। तो वही अधिकार के चलते से यहाँ सब ग्रामवासी लोग, बाकी कार्य अभी चालू है, लेकिन ये लोग अभी कम लोग, युवा लोग आए हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, एकजुटता की ताकत दिखा रहे हैं। तो परसेल रैयत में जो जमीन है उसको श्री गौतम सिंह कुशराम जी को उसके सुपुर्द करते हुए पेशा एक्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है।
नहीं तो यहाँ चपकने के लिए, बिगाड़ने के लिए काफ़ी षड्यंत्र यहाँ शासन के द्वारा दबाव डाला जा रहा था, यह सुना नहीं जा रहा था। मतलब कई तरीके से इसमें वाद विवाद हो रहा था, लेकिन सभी के सहयोग से संपन्न रहा कार्य, अच्छा रहा कार्य। हम आशा करते हैं कि हमारे सभी क्षेत्र की युवा एवं युवती विचारें, और जो हमारे परस्ते जी विशेष बात रखे हैं कि जो भारत का संविधान है, संविधान को पढ़ें थोड़ा थोड़ा सा। उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, वन का है, ज़मीन का है, जल का है, अपने अधिकार है, इन सारे विकासों की बात, उसमें सारी चीज़ें जो छुपा हुआ है, तो उसको लोग समझें। और जो हमको काफ़ी विभाग जो सौंपा गया है, तो बताना चाह रहे हैं कि अब हमारे युवा लोग ये देखिए अब जाग चुके हैं और सबको अलग अलग पद भी दिया जाएगा और अपने अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि अपने अपने क्षमता के आधार पर करेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दिमाग तो है, सब कुछ है, लेकिन सही शिक्षा भी नहीं है, सही आर्थिक स्थिति, पैसा दाम नहीं है, इस वजह से भी लाचार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जागृति आ रहा है और उस पर हम लोग सही अमल करेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो हमें शासन के द्वारा जो कई योजनाओं से जो वंचित किया जाता है, उसमें सभी लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और धरना भी करेंगे और संवैधानिक लड़ाई लड़के अपना अधिकार लेंगे। धन्यवाद साथियों, सादर सादर से जोहार। और प्रस्तुत जी वीडियो दिखाने का कष्ट करें। सारी ये हमारे जो 6 एकड़ का प्लाट है, संगठन, सारी सिस्टम। अरे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में उनकी विचारधारा पे कार्य जो है किया जा रहा है। धन्यवाद।